वो कत्ल जिसकी जांच की हिम्मत नहीं कर पा रही थी यूपी पुलिस। लखीमपुर खीरी में एक व्यवसायी के बेटे का कत्ल हुआ। आरोप अजय मिश्रा उर्फ टेनी और 3 अन्य लोगों पर लगा था। सूर्य प्रकाश शुक्ला का आलेख। 8 जुलाई सन 2000। दिन था गुरुवार। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे होंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के घी तेल के जाने माने थोक व्यापारी संतोष गुप्ता का बड़ा बेटा प्रभात अपने घर से अपनी दुकान के लिए निकला। दुकान रेलवे स्टेशन के सामने थी। स्टेशन के बाहर दुकान के सामने व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रभात को भी इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी करनी थी। व्यापारियों का यह प्रदर्शन स्थानीय तिकुनिया रेलवे स्टेशन पर सेंचुरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज खत्म किए जाने के विरोध में था। संतोष के घर से रेलवे की दूरी करीब 400 मीटर है। प्रभात अभी घर से 100 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि 4 लोगों ने उसे रोक लिया। प्रभात की उनसे कहा सुनी होने लगी। इसी दौरान उन लोगों ने प्रभात पर फायरिंग कर दी। एक गोली प्रभात की कनपट्टी पर और दूसरी सीने पर लगी। प्रभात वहीं गिर पड़ा। हमलावर भाग निकले। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और प्रभात को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरी दोपहर सरेआम हुई इस हत्या से अफरा तफरी मच गई। तिकुनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रभात उर्फ राजू की हत्या को लेकर उसके पिता संतोष गुप्ता ने थाने पर बीजेपी के स्थानीय नेता और जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष अजय मिश्रा उर्फ टेनी और उनके 3 साथियों शशिभूषण, राकेश डाला और सुभाष मामा के खिलाफ हत्या की नामजद FIR दर्ज कराई। अजय मिश्रा उर्फ टेनी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। संतोष गुप्ता की ओर से थाने पर दी गई तहरीर में कहा गया कि उनके बेटे प्रभात गुप्ता को पहली गोली अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने कनपट्टी पर मारी और सीने पर दूसरी गोली सुभाष मामा ने मारी। तिकुनिया निवासी प्रभात गुप्ता लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र नेता होने के साथ ही समाजवादी युव जनसभा का प्रदेश सचिव भी था। घटना से कुछ दिन पहले उसने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन भी दाखिल किया था। बीजेपी नेता अजय मिश्रा उर्फ टेनी की भाभी उस समय जिला पंचायत सदस्य थीं। वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम श्रीवास्तव बताते हैं कि प्रभात तेज तर्रार था और उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी अपनी धमक बना रखी थी। समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद से वो तिकुनिया से अपनी राजनीति शुरू करना चाहता था। इसीलिए तिकुनिया में उसने राजनीतिक गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। अजय मिश्रा नहीं चाहते थे कि प्रभात गुप्ता उनकी भाभी के खिलाफ चुनाव लड़े। प्रभात के भाई राजीव गुप्ता का कहना है कि इसी वजह से अजय मिश्रा ने उनके भाई पर नाम वापसी के लिए दबाव बनाया था, लेकिन प्रभात नाम वापसी को तैयार नहीं थे। हालांकि चुनाव टल गए थे और बाद में वो सीट आरक्षित घोषित कर दी गई थी। बकौल राजीव, पंचायत चुनाव की यही रंजिश प्रभात की हत्या की वजह बन गई। घटना हुए करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन लखीमपुर की तिकुनिया पुलिस प्रभात हत्याकांड के किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इसी बीच शासन ने इस मामले की जांच CBCID को सौंप दी। इसकी जानकारी होने पर संतोष गुप्ता ने लखनऊ के व्यापारी नेताओं के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। CM के हस्तक्षेप के बाद प्रभात हत्याकांड की जांच CBCID से फिर लखीमपुर पुलिस को भेज दी गई। वापस आने पर हत्याकांड की जांच SP लखीमपुर ने फिर तिकुनिया थाने भेज दी, जहां तत्कालीन थाना अध्यक्ष को इसकी जांच सौंपी गई। सीनियर क्राइम रिपोर्टर विष्णु मोहन बताते हैं कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी का लखीमपुर में इतना आतंक था कि विवेचक ने हत्याकांड की विवेचना से हाथ खड़े कर दिए। विवेचक ने बाकायदा SP लखीमपुर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि प्रभात हत्याकांड की जांच किसी अन्य अधिकारी को दे दी जाए। हालत ये हो गई कि लखीमपुर का कोई भी इंस्पेक्टर या दरोगा प्रभात हत्याकांड की विवेचना को तैयार नहीं हुआ। लखीमपुर के तत्कालीन SP ने इसकी जानकारी लखनऊ के तत्कालीन जोनल IG को दी। नाराजगी जताते हुए IG ने हत्याकांड की विवेचना के लिए विशेष टीम बनाई और उसे जांच सौंपी। IG जोन की विशेष टीम ने हत्याकांड की विवेचना में 4 आरोपियों को दोषी पाया और उनके खिलाफ 13 दिसंबर 2000 को लखीमपुर की जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। हालांकि इससे पहले ही अजय मिश्रा सहित अन्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से अपनी गिरफ्तारी पर
स्थगन आदेश ले रखा था। आरोप पत्र दाखिल होने की जानकारी मिलने के बाद 5 जनवरी 2001 को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने स्टे खारिज कर दिया। पत्रकार प्रीतम श्रीवास्तव बताते हैं कि अजय मिश्रा की पैठ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तारी पर स्टे खारिज होने के बाद भी लखीमपुर पुलिस मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने इस पर हाईकोर्ट में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अपील की। अपील पर सुनवाई के दौरान 10 मई 2001 को कोर्ट ने पुलिस को अजय मिश्रा सहित अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। इसके बाद भी पुलिस अजय मिश्रा और उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हाईकोर्ट के आदेश के करीब 1.5 महीने बाद 25 मई 2001 को अजय मिश्रा ने एडीजे के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अजय मिश्रा को अदालत से जेल न भेजकर अस्पताल भेजा गया। इतना ही नहीं, अगले ही दिन यानी 26 मई को अदालत से अजय मिश्रा उर्फ टेनी को जमानत मिल गई। करीब 3 साल तक लोअर कोर्ट में प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर सुनवाई चली। दोनों ओर से गवाहों के बयानों के बाद 29 अप्रैल 2009 को लोअर कोर्ट ने अजय मिश्रा उर्फ टेनी सहित 4 आरोपितों को प्रभात गुप्ता हत्याकांड से बरी कर दिया। राज्यपाल के हस्तक्षेप पर राज्य सरकार ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1 दशक से ऊपर हाई कोर्ट में चली सुनवाई और बहस के बाद इस मामले में 3 बार फैसला सुरक्षित किया गया। पहली बार मार्च 2018 को फैसला सुरक्षित किया गया, दूसरी बार 10 नवंबर 2022 को और तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को प्रभात हत्याकांड का फैसला हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुरक्षित किया। आखिरकार 19 मई 2023 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया और लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अजय मिश्रा उर्फ टेनी, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को बेगुनाह करार दिया। हालांकि प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है।